12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. लगातार पिछले 10 साल में मिडिल क्लास पर जिस प्रकार से टैक्स पर टैक्स थोपा जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है, जिस प्रकार से मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्था, मिडिल क्लास के किचन से अब जीएसटी लगा दी जा रही है, उसी प्रकार से हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्मला ताई ने पॉपकॉर्न से लेकर रीसेल करने के आपके व्हीकल्स पर भी जीएसटी थोप दी गई है. जी हाँ दोस्तों, अब आपको अगर आप नॉर्मल पॉपकॉर्न लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से जीएसटी 5% देना होगा, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा क्रीमी आपको पॉपकॉर्न पसंद है तो उस पर आपको 12.5% देना पड़ेगा, लेकिन आपको क्रीमी स्पाइसी पॉपकॉर्न पसंद है तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा. और इसी के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपके मन में एक बहुत बड़ा संशय भी होगा कि सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल्स को आप अगर इंडिविजुअली सेल करोगे उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा. जी हाँ दोस्तों, और ये जीएसटी आपको सेल की गई और परचेस्ड की गई जो प्राइस है उनके मार्जिन पर देना पड़ेगा. तो एक बड़ा कंफ्यूजन है. ये कंफ्यूजन क्या है, इसको एक बार अपन दूर करते हैं. एक बार आप निर्मला सीतारमण जी का ये वीडियो देखिए कॉन्फ्रेंस. इस वीडियो में निर्मला सीतारमण जी इंग्लिश में बता रही है और बहुत ज़्यादा ट्विटर पर बवाल भी मचा गया है कि क्या है ये जीएसटी, किस प्रकार से सेकेंड हैंड व्हीकल्स पर लगने वाला है. तो सेकेंड हैंड व्हीकल जैसे इंडिविजुअली मैंने कोई कार 12 लाख में खरीदी थी और मैंने किसी इंडिविजुअली मेरे फ्रेंड या किसी को 9 लाख में वो कार सेल कर दी, तो मुझे जीएसटी नहीं देनी है, उसको जीएसटी नहीं देनी है. जीएसटी हम दोनों में से कोई भी नहीं देगा. अब वो जीएसटी मेरे दोस्त ने ले ली और वो दोस्त का काम है, उसकी कोई एजेंसी है, उसकी कंपनी जो सेकंड हैंड कार्स को बेचती है, वो इंडिविजुअली किसी को सेकंड हैंड कार बेचेगा. जो सेकंड हैंड कार खरीदेगा, यानी उसने 9 लाख से मैं मेरे से ली और उसने 10 लाख में किसी को बेची, जो 1 लाख का यहाँ मार्जिन है ना, इस मार्जिन पर 18% देगा जो कस्टमर होगा, थर्ड पार्टी जो कस्टमर होगा उसको 18% देना पड़ेगा. ये एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था जो कि मैंने आपका दूर किया है. तो इस प्रकार से हर चीज़ पर इंडिया में जीएसटी अब लागू हो चुकी है. आप कमाओ उस पर जीएसटी है, आप खाओ उस पर जीएसटी है, आप इन्वेस्ट करो उस पर जीएसटी, यहाँ तक कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पर भी अब जीएसटी लागू हो चुकी है. और आपको बता दूं 21 दिसंबर को इस जीएसटी काउंसिल में हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी छूट नहीं दी गई है. इस पर आपको और एडिशनली आपको हेल्थ खराब करने के लिए आपको और जीएसटी का प्रावधान किया गया है. नमस्कार दोस्तों.